मेरे साथ इस समय एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपको मुबारकबाद है कि आपने आज डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ जो है वो उठाई है। आपके साथ एमएलए बसोली भी हैं, हालांकि उनकी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन उन्होंने कहा था। लेकिन आपको मुबारकबाद है, आपने डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ उठाई है। क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद लगाते हैं कि कब तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बात आपकी अप्रेस होगी? देखिए, आपका धन्यवाद। पहले आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जो विषय आपने कहा कि मैंने जिले की बात उठाई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, तो हमारा वैसे भी राइट बनता है, अधिकार बनता है। बिलावर बसोली बनी, ये पहाड़ी क्षेत्र है सारा का सारा। अब जो व्यक्ति मछेडी से उठकर, बिलावर से उठकर, वहाँ बनी से उठकर जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, साहब उसको 2 दिन लगेंगे। पहले दिन जाएगा, दूसरे दिन वो काम करवा के आएगा। तो हमारा यही था सरकार से कि आपने जिस प्रकार से पहले काफी डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, तो हमें भी वो अधिकार दीजिए। 3 विधानसभाओं के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए तो अच्छा। मैंने कहा मेरे बिलावर को उसकी तरजीह दीजिए, क्योंकि वो क्षेत्र, इसलिए मैं कह रहा हूँ साहब, मुझे ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिलावर के साथ मछेडी, लोहाई मल्हार, यहाँ आपका महानपुर तक बनहोड़, ये सारा क्षेत्र जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बिलावर के अंदर कि अभी थोड़ा मिलिटेंसी प्रोन एरिया भी हो रहा है। अगर वहाँ पे डीसी साहब बैठेंगे, एसएसपी बैठेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे पुख्ता तौर पे रहेंगी, वहाँ पे पुलिस का एक लाइन बनेगी, तो हमको कठुआ की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बिलावर के अंदर होगा तो तुरंत हम भेजेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी और हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये भी हमारा विषय था कि, और प्रशासन की व्यवस्था से, बाकी बसोली भी हमारा है, बनी भी हमारा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो सारा एरिया है, इस सारे क्षेत्र को थोड़ा सा तरजीह देते हुए बिलावर के अंदर आप जिले का निर्माण कर दें तो सारे क्षेत्र को लाभ मिलना है। क्योंकि बनी को भी हम अगर बिलावर से कटली जाते हैं, कटली से ये जो रास्ता ऊपर के लिए बन रहा है, आप देख रहे होंगे, दरंगल तक, ये डुगन तक, ये सारा रोड जो बन रही है, अगर यही रोड जाके बनी के साथ मिल जाएगी, 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा, बनी वाले को एकदम ईजी रहेगा बिलावर आने के लिए। 3 घंटे, मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो बिलावर पहुंच जाएंगे। उनको वहां से 86 किलोमीटर बसोली आना पड़ेगा। तो ये भी एक सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो बात रखी है, मैंने ज्योग्राफिकली सारे मैप अपने माइंड के अंदर बनाते हुए कि ये सारा क्षेत्र जो है, अब सारे लोग अपने साथ, चाहे बसोली है, बिलावर है, बनी है, सब लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बसोली के लोग कहते हैं कि बसोली बहुत पुरानी तहसील है, तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, सबको मिलना चाहिए। अधिकार तो सबको है ना बोलने का। आवाज सतीश शर्मा ने उठाई है, दर्शन सिंह ने नहीं आवाज उठाई है। ये विषय नहीं होता। वो भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे विधायक हैं जी। वो भी लगे होंगे, वो भी कर रहे होंगे। लेकिन मैंने तो काफी देर का ये इसके ऊपर स्टडी की हुई है, सारा मैंने इसके ऊपर मेहनत की हुई है, और ये हमारा अधिकार बनता है साहब। क्योंकि मैंने आपको अभी बता दें, ज्योग्राफिकली हमारा बनी के साथ एकदम हम लोग इंटरलिंक्ड है, और ये हार्डली मेरे ख्याल में कोई 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा। कटली से हम लोग सीधा बनी पहुंचेंगे, और उधर से 86 किलोमीटर है, लंबा स्पैन है। तो ये सारा क्षेत्र जो है लगेगा जब, तो आपको लगेगा यहाँ पे अभी आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी बन गया बिलावर में। तो आपको इन बातों को ना जोड़ते हुए कि नहीं वो डिमांड कर रहा है, कल को हर एक व्यक्ति बोलेगा नहीं साहब मेरे घर के अंदर भी बनना चाहिए, है ना। तो ये बातें नहीं होती। हमको उसी आधार के ऊपर, ज्योग्राफिकली जो चीज हमको ठीक से बैठती है, हमको उसी आधार के ऊपर अपनी बात को सदन के अंदर रखना है। आज हमने रखी है, सब लोगों ने इसको एंडोर्स भी किया है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग एक बार बिलावर को और इस पूरे क्षेत्र को हम लोग अच्छे, अभी हम लगे हुए हैं कि ये जो धार रोड है, बिलावर बसोली को टच करते हैं। मैं कह दूंगा साहब सिर्फ बिलावर में बनाओ, बसोली में नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? बसोली से ही वो रोड आएगी, और जब हमारा धार रोड ये 4 लेनिंग हो जाएगी साहब, ये तो मिनटों की बात हो जाएगी, फिर आना जाना सारा कुछ। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम पूरे क्षेत्र की, इस पहाड़ी अपने एरिया की डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, और फुली मतलब ये हम लोग इसको एक लगे वेल इक्विप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ बढ़ना चाहिए। सतीश जी, जब आप डिस्ट्रिक्ट की बात उठा रहे थे तो उस समय उमर अब्दुल्ला साहब नोट डाउन कर रहे थे उस बात को, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या तरजीह जो है इस बात को दी जाए? मैंने निवेदन किया। अपने एक्चुअली वो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, तो उनको तो करना ही था। तो देंगे, देखेंगे हम लोग। फिर भी एक बार बैठकर सब लोग बैठेंगे, विचार करेंगे कि हमको, ये हमारी पुरानी डिमांड है। कब से आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं बिलावर के अंदर, कब से, सालों से। ये आज की तो मेरी डिमांड नहीं, बहुत पुरानी, सब पुरानी डिमांड। तो मैंने उनकी डिमांड को किसी और नेता ने सदन के अंदर कभी रखा नहीं। इससे पहले भी कई मंत्री रहे, आपको पता ही है, सब कई मंत्री रहे जी। अभी भी रहे, उनको 10 वर्ष पूर्व भी रहे। तो किसी ने कभी बिलावर की बात को बिलावर के संदर्भ में रखा नहीं।
आज पहली बार सदन के अंदर मैंने बात को रखा कि भैया हमारी डिमांड है, हम लोग त्रस्त हैं, हमें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दूर जाना पड़ता है, तो शायद देखो ईश्वर क्या करता है और इन सभी नेताओं को सद्बुद्धि आए, इसके लिए मैं प्रयास सर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने डिस्ट्रिक्ट की बात रखी है। धन्यवाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी को, जिन्होंने कम से कम अपनी बिलावर की बात तो रखी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बाकी एमएलएस भी जो है इसी तर्ज के ऊपर जो है अपनी बातचीत जो है वो जरूर रखेगा। अब इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।